जी, जी। लिपस्टिक का जी, जी, जी। हम लाइव हो गए हैं। ओके। जी, तो आप सभी का फिर से स्वागत है। हम माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा टेक्निकल कुछ कमियाँ रहीं, उस वजह से हम देर से आए हैं। भूमिका जी जुड़ गई हैं फाइनली। नमस्कार और बहुत-बहुत क्षमा प्रार्थनी हूँ पूरी आपकी टीम से और पूरे आपके सबसे और अपने दर्शकों से भी। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, ये बहुत गड़बड़ हो था। अरे उधर इतनी देर में ना 5-10 मिनट में अपने आप ही लाइव कर जी, 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 जी। आपका वीडियो रुक गया मैम। हेलो? सुन पा रही हैं भूमिका जी आप हमें? हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। फ़ोन आ गया था किसी का क्योंकि ये अच्छा, अच्छा, वीवो है, अच्छा। इसी पर बात जी, जी, करती जी। हूँ। हाँ, अच्छा जी। तो आप में से कटघरे बहुत अपराधी जी। कटघरे में आता है रजत शर्मा जी, आप सवाल पूछें। जी, जी, जी। तो आज मैं शुभम तिवारी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। आप में से बहुत लोग भूमिका जी को पहले से जानते हैं। हिंदी साहित्य का एक उभरता हुआ चेहरा हैं भूमिका जी। लेकिन फिर भी मैं अगर इनका परिचय फिर से दूँ तो भूमिका जी ने 2016 के नवलेखन सम्मान से अपनी इस यात्रा का शुभारंभ किया था, जो कि उन्हें अपनी कहानी संग्रह बोहनी के लिए मिला। बाद में उनके जो उपन्यास रहे हैं, जैसे आसमानी चादर, स्मैक, किराए का मकान, जो कि भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है, भी आए। काफ़ी उन्हें पढ़ा गया, काफ़ी सराहा गया। अब हिंद पॉकेट बुक्स की तरफ से उनका जुलाई में ठीक कह रहा हूँ मैं? जुलाई में ही खाली तमंचा उनका उपन्यास आया है, कहानी संग्रह है। मार्च जी, जी। ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। जी, जी। ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन भूमिका जी का नया एक कहानी संग्रह आया है, खाली तमंचा तथा अन्य कहानियाँ। तो भूमिका जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत नमस्कार, बहुत-बहुत सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग बताएँ और अब माफ़ कर दिया होगा सबने इतनी देरी के लिए। कितना जी, टाइम जी। हो गया? 28 मिनट जी, जी। लेट हो हुँ। जी, जी, कमेंट कीजिए, हमें बताइए आपने माफ़ किया नहीं किया है। ताकि जी, जी। भी जी। आया? जी, जी, लोग देख रहे हैं हमें। अच्छा, मुझे नहीं सोनी दिखा। ये आप ही जी, देख जी, रहे हैं। सोनी 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 जी आ गई हैं, वैशाली जी हैं। जी, ओह! वैसे और बहुत क्रिएटिव हैं भाई। हुँ। जी, जी, जी। तो शुरुआत करते हैं आपकी जो लेटेस्ट किताब आई है उससे ही। हुँ। किताब का नाम बड़ा ही रोचक है, खाली तमंचा। सुन के ऐसा लगता है जैसे किसी मेल पल्प फिक्शन राइटर ने लिखा होगा, लगता नहीं किसी महिला ऑथर की किताब का नाम है। थोड़ा इसके बारे में बताइए? खाली तमंचा देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने पहले ये नाम नहीं दिया था। पहले मैंने नाम दिया था रेड लाइट वर्सेस रेड लाइट एरिया। पहले मेरी ओके। की किताब का ये नाम था, लेकिन काफ़ी सोच-विचार के बाद क्योंकि रेड लाइट वर्सेस रेड लाइट एरिया एक काफ़ी बड़ा नाम पड़ा था और काफ़ी वो इंग्लिश का नाम प्योर जी, है। तो हमारी किताब हिंदी की है, हम लोग हिंदी बेल्ट के हैं, तो जी, ऐसा नाम चुन रहे थे और खाली तमंचा कहानी से ही इस का शीर्षक दिया गया। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि ये सबसे मार्मिक, सबसे दर्दनाक कहानी है। जी। हाँ, जब ये सुनते हैं आप शुभम जैसे आपने कहा ये पल्प साहित्य जैसा कुछ लगता है और किसी लड़की ने लिखा है, किसी घराने की बहू ने लिखा है और किसी जी, किसी रंगबाज ने लिखा है। तो ख़ैर जी, मैं रंगभूमि के शहर से तो हूँ, इलाहाबाद से हूँ ओरिजिनली लेकिन खाली तमंचा जो है वो बहुत ही दर्दनाक पृष्ठभूमि है, वो घरेलू हिंसा पर है। वो एक बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसकी माँ को पीटा जा रहा है, उसका पिता जो जी, है दूसरी शादी का कुछ सोच रहा है, वो किसी और औरत के साथ रहना चाहता है। ये औरत बूढ़ी हो गई है, इसको वो घर से बाहर निकाल के फेंक देना चाहता है। तो इस टाइप से एक किसी छोटी किशोरी लड़की है, छोटी लड़की है, उसकी ऊपर उसके स्कूल के माहौल पर क्या असर पड़ रहा है और वो कहीं से कैसे तमंचा अरेंज कर लेती है कि मैं इस समस्या को निदान करूँगी अच्छा। और वो जी, हाँ, ऐसा उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है और फिर वो उसका इंतज़ाम करती है। लेकिन इस कहानी का देखिए पूरा तो बताना ठीक नहीं है, नहीं, पूरी हाँ, कहानी बिल्कुल नहीं। ठीक बात है। लेकिन ये है कि उसमें फिर ऐसा होता है कि वो बहुत सकारात्मक तरफ तरफ चली जाती है। जी, उसके गार्डियन कोई है या उसका उसके मेंटर हैं जो भी, वो उसे जी, समझाते हैं और फिर वो यही कहते हैं कि ये मतलब उसे खाली तमंचा मिलता है। उसको उसने एक शर्त जीती है, शतरंज जी, की बाजी
आइए, बहुत जी, बारीक कहानी है। तो जी। उस शतरंज की बाजी में वो तमंचा जीत जाती है। अच्छा, तो फिर हाँ, लेकिन वो उसे गोली नहीं देता, जिसने अच्छा, तमंचा इसलिए खाली तमंचा। अच्छा, खाली अच्छा, उसे अच्छा, उसमें नहीं है। तो वो यही अच्छा। बोलता है कि पेन लो, तुम्हारे भरे हुए जो पेन है, जिसमें जी, स्याही है, जिसमें जी। आंसू है, जिसमें खून है, तुम इनका प्रयोग करो, इन तमंचाओं को खाली फेंक दो, ये तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए अच्छा, पेन का तोप है। कहते हैं अच्छा, कि अच्छा। तुम्हारी तोप है, तो तुम्हें तमंचों जैसी इन चीज़ों की ज़रूरत नकारात्मक नहीं है। जी, हिंस चीज़ों की ज़रूरत तुम्हें नहीं जी, है। जी। तो आपने, अगर ठीक मैं समझा हूँ, तो आपने चेखव को बड़ा निराश कर दिया होगा। चेखव कहते थे कि अगर तमंचा है, चाकू है, तो इस्तेमाल होना चाहिए। इस लिहाज इस लिहाज से एग्ज़ैक्टली जी, जी। तो कुसुम जी आ गई हैं, हमें देख रही हैं, धन्यवाद आपका। और जी, और भी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं कमेंट्स लेता रहूँगा। मैं कमेंट्स लेने के लिए मेरी दूसरी डिवाइस की तरफ देख रहा हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि मैं कहाँ देखने लग गया हूँ। ठीक है। आप ऐसा लग रहा है मुझे देख रहे हैं इस साइड मुड़ के, ये यहाँ है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बात करते हैं किताब की जो संरचना है उसके ऊपर, चूँकि आपकी जो प्रकाशन की यात्रा रही है, वो शॉर्ट स्टोरीज़ से ही शुरू हुई थी। फिर आपने हाँ। नॉवेल्स भी लिखे हैं, तो फिर से आप एक बार शॉर्ट स्टोरी की तरफ लौटी हैं। इसकी तरफ कोई सोच आपकी ही थी, डेलिबरेट मूव था, संपादक का कितना निर्णय था? थोड़ा इसके बारे में बताइए, किताब की संरचना के बारे में। इसी खाली तमंचा के बारे में कि पूरा? जी, जी। खाली तमंचा मतलब आप फिर से एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन लेके आई हैं ना आपके पाठकों के लिए, तो हाँ, नॉवल की देखिए, जगह ये। जी, तो लिखना जब से शुरू किया है, बहुत बचपन से शुरू किया था, इलाहाबाद शहर में तब थी। मैं एक नई लड़की दिल्ली आई थी और बिल्कुल बड़ी उदास सी रहती थी, अपना शहर याद आता था, अपने लोग याद आते जी, थे, अपना अपना परिवार याद आता था, माँ याद आती थी बहुत ज़्यादा, सहेलियाँ, गली चौबारे, आज भी इलाहाबाद बहुत याद आता है, बहुत ही जी, इलाहाबाद तड़प के याद आता है। तो उस वक़्त बिल्कुल नई-नई आई थी और जेएनयू के माहौल में एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी। तो जी। उस वक़्त जो लिखा वो मोस्टली है इसमें। ये खाली हुँ, तमंचा हुँ। एक ऐसा संग्रह है जो मेरी सबसे पहली जो लेखनी स्टार्ट हुई है, जो अच्छा, शुरुआती कहानियाँ हैं, प्रारंभिक जी, कहानियाँ हैं, इसमें वो हैं। ये बात अच्छा, ठीक है कि भी आई है, हाँ, इसमें बहुत लेटेस्ट कहानियाँ 2-3 जोड़ी गई हैं। जी, हीरामन चौधरी जो अभी फरवरी में लिखी थी, वो इसमें जोड़ी गई है और इसमें कौन-कौन सी है? इसमें नई कहानियाँ बहुत कम है, इसमें सारी उसी वक़्त की ही कहानी है, दाँव भी अच्छा। पुरानी है, लेडी हुँ, हुँ। पिकासो तो इसमें अगर आप इस किताब को देखेंगे जब बारीकी से, मुझे मालूम नहीं आपने कितनी पढ़ी है, 11 जी, कहानियाँ इसमें हैं और अच्छा, इन 11 में से 8-9 कहानियाँ उस ज़माने की ही लिखी हुई है जब मैं हॉस्टल में अकेले रह रही थी और बहुत बहुत ही डिप्रेस सी थी और बहुत इधर-उधर मन लगा रही थी कि खोज कहीं रही थी आप? जी, 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 थिएटर मन लगता हो या कहीं हमारा दिल थिएटर कहीं अच्छे म्यूज़िकल इवेंट्स में लग रहा हो, जी, राजनीति से जेएनयू में जोड़ने की बहुत कोशिश की जाती है, तुरंत वहाँ जी, एंट्री करते ही ये सारे नेता आपसे कहते हैं, "मे आई असिस्ट यू?" यानी कि वो बच्चा जब आपके बच्चा क्या मतलब स्टूडेंट जब आपके यूनिवर्सिटी में एंटर कर रहा है, तो उसे ये याद रहे कि मुझसे फलाने ने "मे आई असिस्ट यू" का बोर्ड लेकर पूछा था, मदद माँगी थी, ये कि भई एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक किधर है, हमें किधर जाना है, हमें हॉस्टल की फीस जमा करनी है, अगर हॉस्टल जी, मिल गया है, इस तरह की चीज़ों में, तो वो उसी समय से आपको राजनीति में एंट्रेंस दे देते हैं वो, दे जी देते कि हैं। हाँ, ये हमारा कार्यकर्ता आपसे रूबरू हुआ, इंटरैक्शन हुआ, जी, तो मैं राजनीति में तो इतना नहीं गई, मैंने सुना सबको, बहुत अच्छे-अच्छे लोग उस दौरान आए, बहुत हम लोग की जब मेस खाली हो जाया करती थी 9-10 बजे के बाद, उसके बाद हमारे सेमिनार कई बार शुरू होते थे जी, और कई 6 से 8 बजे के बीच मेस 8 बजे शुरू होती है, उससे ठीक पहले सेमिनार्स होते थे। तो मैंने बहुत अच्छे-अच्छे लोगों को उस दौरान सुना, लेकिन अपना दिल कि आज मैंने ये सुना या आज मैं इनसे मिली या आज मैं ये देख कर आई, तो मैं इसे कहाँ किससे शेयर करूँ? अब जी, फ़ोन में बात की है तो फ़ोन में इलाहाबाद में सिर्फ़ इतनी ही बात होती थी कि 8 बजे या 7 बजे या अंधेरा होने से पहले लड़की रूम पर है कि नहीं, बस ये ठीक इन्फॉर्मेशन बात उन्हें है। दे जी, हाँ, मैं रूम पर हूँ ये। लेकिन बाकी चीज़ें जो है वो कलम में ही आई। तो उस वक़्त की ही कहानियाँ ज़्यादातर इसमें है। अब जी, आप अगर देखें इसमें एक है भगवान नारायण का प्रसाद। ये बिल्कुल अच्छा, उस लड़की
जो हॉस्टल में रहती है, पूरा है आप अच्छा। कहानी कि वो हॉस्टल में रहती है, वो कैसे कथा सुनना चाहती है। और इसमें एक प्रशासन में जो करप्शन है, जो प्रशासनिक अय्याशी कर रहे हैं, या वो सोच रहे हैं कि ये लड़कियां हॉस्टल में नहीं है, चलो इनको दाने फेंकें और इनको हम शोषण इनका करें, तो जी। उसको वो तरह से मजा चखाती है। सत्यनारायण का वो प्रसाद तुम्हें किस प्रकार से अर्पण करती है, ये है। अच्छा। ऐसे देखने में लगेगा सत्यनारायण पंजीरी और चरणामृत है। जैसे खालिद वंशा में आपने जैसा कहा कि जी, ये गुंडों की कहानी हो सकती है, ये जी, जी, सामने लोगों से इम्प्रेस भी कहानी हो सकती है, इंस्पायर्ड, जबकि ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल शुद्ध घरेलू हिंसा पर कहानी है और जी। बहुत पॉजिटिव ले जाती है, बड़ा भूमिका जी अचानक से या तो कुछ मोबाइल में उनके या तो बैटरी बीत गई शायद। थोड़ा इंतज़ार करते हैं हम। लोकेंद्र जी स्वागत है आपका। हम भूमिका जी के फिर से जुड़ने की जी आ गई हैं भूमिका जी, मैं उनको पसंद कर रहा हूँ। आप बीच में मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे और मैं बोल जी, रही थी आपका आपका वीडियो चला गया था, आप ब्रॉडकास्ट से चले गए थे। जी। मुझे नहीं दिख रहे थे, मैं अपने आप को देख पा रही थी। कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। जी, जी, जी। तो आपकी बात अधूरी रह गई जी, आप हाँ, कहाँ पर आपने सुना आप लास्ट सेंटेंस? आप सत्यनारायण का प्रसाद आप वो बता रही थी। जी। अधिकारी को, वही जिलाधिकारी से इंटरेक्शन की कहानी है। तो जी, फिर आप देखेंगे, क्योंकि ये आप कार्निवाल का है जो ये चल रहा है जी। कलमकारी, क्योंकि स्त्री शक्ति की बात कर रहा है, स्त्रियों की बात कर रहा है। तो हुँ, इस हुँ। संग्रह स्त्रियों को इन कई स्थितियों में कहानी है कि कभी राजनीतिज्ञ कैबिनेट का मिनिस्टर है, एक नई जी, लड़की को किस तरह से जाल में फंसा रहा है, किस तरह से, जी, कई तरह से ये लड़कियां किस तरह से उन लोगों के जाल में जा रही हैं, फंस तो नहीं जी, रही हैं लेकिन देख रही हैं, और किस तरह से वो सजा देके बाकायदा चुनौती को एक्सेप्ट करके, बाकायदा संघर्ष करके किस तरह से बाहर आती हैं और दुनिया जी, को बता कि तुमने क्या किया है, ये हम दुनिया को बता रहे हैं। एक तरीके से एक सबक देकर कहानी खत्म करती है मोस्ट ऑफ द जी, टाइम। ये उसी जी, जी, जमाने की है। इसमें अगर आप ये कह रहे हैं बिल्कुल नई लेकर आई हैं, तो इसमें 2-3 कहानी नहीं है, बाकी ये उसी प्रारंभिक ज़माने की कहानी है जब जी, बहुत संघर्ष दिमागी मैं झेल रही थी और जी, बहुत जज़्बाती भी हो जा रही थी कि जैसे कोई इलाहाबाद का या आस-पास के अंचल का मिल गया, तो वो हमारे इलाहाबादी या हमारे तर्ज पर बात कर रहा है, और ये वो अधिकारी या वो सामने वाला व्यक्ति, वो थिएटर का हो, मतलब मैंने जी, बहुत सारी शुभम बहुत सारी दुनिया को नंगे होते आँखों के सामने देखा। राजनीति की दुनिया, एडमिनिस्ट्रेशन की दुनिया, एडमिनिस्ट्रेशन में ब्यूरोक्रेसी जैसे मान के जी, ये थिएटर की दुनिया हो गई, या बिज़नेसमैन हैं, और जी, ये बिल्कुल हमारे ये जो आजकल सबसे ज़्यादा ज्वलंत भ्रष्टाचार जहाँ व्याप्त है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, ये यूनिवर्सिटीज़। जी, जी, एकेडमिक की दुनिया में। तो मैंने इन सब लोगों को एक-एक करके जैसे नंगा होते देखा, उनको जी, मैंने कहानियों में पिरोया पिरोया। और उसे रखा, और ये एक जी, संग्रह आ गया आप लोग के सामने। ठीक बात और है। पहले आना था, ये संग्रह थोड़ा-सा लेट आया है, लेकिन क्योंकि ये द पाठकों के लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि लॉकडाउन में उन्हें पढ़ने के लिए अच्छी चीज़ें चाहिए थी, तो जी, इस जी, वक़्त बिल्कुल। मिल गया, जी, ऐसा ठीक कहा है। आपने। जी, ठीक कहा। तो अगर आपके बैकग्राउंड की बात करें, तो आप एक बहुत ही प्रतिष्ठित फैमिली से आती हैं, जिसमें साहित्य का उपेंद्र नाथ अश्क साहब रहे थे, नीलाभ जी। तो क्या आपको किसी भी तरह का कोई, जैसे लिखते समय एज़ अ राइटर, कोई प्रेशर फ़ील होता है कि आप एक वो लेके चल रही हैं साथ में कि एक नाम जो जुड़ा है आपके साथ, उसकी एक बहुत बड़ी कीमत है, बहुत हिंदी साहित्य में। तो आपको कोई परफ़ॉर्मेंस प्रेशर फ़ील होता है, जब भी आप कुछ लिखने बैठती हैं?
बात बहुत अच्छा सवाल किया आपने और ये बहुत ही समझदार आदमी ही कोई ये सवाल करता है और बहुत सार्थक सवाल है आपका। देखिए ऐसा है हाँ, ये बिल्कुल बहुत सही बात है। ये इस तरह का प्रेशर नीलाभ जी को भी बहुत देखना पड़ा था। जी, 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 अ, बिल्कुल। एक ना वटवृक्ष जब आपके सामने खड़ा है, एक ऐसा ठीक बात। सूरज जो हुआ साहित्य की दुनिया में खड़ा है जहाँ जिसे सब तरफ कोना-कोना जहाँ जिससे उजाला है, तो हम उसमें अपनी रोशनी कहाँ से दिखाएँ कि हम भी दिया टिमटिमा रहा है, ये कैसे दिखाएँ? लेकिन इसमें जो प्रायः हाँ, ये प्रेशर तो है। अगर जी, आप ये तो प्रेशर तो ये एक रहता है क्योंकि अपेक्षाएँ लोगों की इतनी जल्दी बढ़ी बढ़ी हुई जाती हैं। होती ठीक है बात। घर की और इन अच्छा और इसे एक नकारात्मक चीज़ बहुत आती है, प्रेशर तो ये है कि अपेक्षाएँ बहुत लोगों की बढ़ी हुई बहुत ज़्यादा होती है। हैं। जी, जी, जी। बहुत बड़ा हमें कीमत इस बात की चुकानी पड़ती है कि हर इंसान समझता है अरे उन्हें क्या कमी पड़ी? उनके यहाँ तो प्रकाशक जो हैं लाइन लगाए खड़े हुए रहते हैं, ये उनको बात क्या भी है। है? जी, जी। जी बात, ठीक बात है। ऐसा है, जबकि ऐसी स्थितियाँ नहीं होती हैं, हम भी इन अच्छा एक बात बताएँ अगर आप चूँकि ये आपने बड़ी अच्छी तरीके से ये सवाल पूछा है, अगर नाम से ही सब कुछ होता, मैं कहती हूँ, तो फिर ठीक बात। आज अभिषेक बच्चन सुपरस्टार होता, ठीक बताइए? बात। जी, जी। अगर ये बिल्कुल काम कर रही होती, जी, तो ये स लेकिन ऐसा नहीं है, उसको अपनी काबिलियत दिखाने के लिए दुनिया में अपना अदाकारी दिखानी ठीक बात। पड़ेगी, अपनी दिखानी पड़ेगी। जी, तो वो लोग जो इतने वटवृक्षों के बीच से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोगों को ज़्यादा मौके दिए जाने जी। चाहिए। एडेड नेपोटिज़्म प्रेशर होता है। जी। इस जी, ज़्यादा आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि जी। इतना बड़ा तो अब उस नाम से बड़ा नाम तो बनाना नहीं सोचता आदमी, जी, लेकिन जी, हम जी। भी हमारा भी जल रहा है, वो सूरज जो है पूरी बिल्कुल दुनिया जल को रहा है। जी, जी। घर के अंदर अंधेरा रहता है, तो हमें जी, अपना जी। दिया जलाना पड़ता है। नहीं, नहीं, तो बिल्कुल। ये बात है, ये जी, बिल्कुल जायज़ बात है और इस पर लोगों को सोचना चाहिए कि इतने बड़े घर से अगर वो आ रही हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे सिर पर सींगे हैं, कि हम कुछ इंसान हैं, ठीक है बात है। ना? नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। तो आप आपकी लेखनी के साथ-साथ मैंने आपको थोड़ा सुना, पढ़ा तो मुझे लगता है कि आप हिंदी भाषा को लेकर बहुत उत्साहित रहती हैं। हुँ। हिंदी भाषा। तो मैं ये जानना चाह रहा था एज़ अ राइटर, आप किस चीज़ पर ज़्यादा फ़ोकस करते हैं? आपकी लैंग्वेज पर या आइडिया पर? क्योंकि आइडिया एक तरह से बैकबोन होती है किसी भी कहानी की। उस कहानी को कहने का तरीका आप लैंग्वेज से उठाते हैं। तो आप किस चीज़ को लेकर ज़्यादा उत्साहित रहती हैं? नहीं, देखिए दोनों चीज़ बराबर से इम्पोर्टेंट होती है। अगर बहुत अच्छी भाषा आप नहीं चलाएँगे तो बहुत अच्छा जी, थॉट है वो बहुत बोरिंग हो जाएगा, फिर पाठक उसे आगे पढ़ने नहीं पलटेगा। तो जी, ये मतलब इसे आप कह सकते हैं कि ये कुछ गॉड गिफ्टेड चीज़ है कि मेरी लैंग्वेज लोगों को पकड़ में आती है। जी। किसी को भी तरलता है भाषा में, जी। भाषा हाँ, आप अच्छा फ्लूइडिटी शब्द जो बोलते हैं अंग्रेज़ी में, फ्लूइड हाँ जी। भाषा तो वही भाषा तो मेरी जो नेचुरल है बिल्कुल वही है और इसमें इस भाषा को अच्छा करने में मुझे 6 साहित्य जो मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़े थे उसने बहुत जी, सपोर्ट किया। एक थोड़ा पोस्ट बताइए ग्रेजुएट हाँ जी, इसके बारे में। 6 साहित्य जी, मैं बताऊँगी उसके बारे में आगे। तो उसने थोड़ा-सा सपोर्ट किया उर्दू, अरबी, फ़ारसी इन सब के अच्छे-अच्छे शब्दों को लगाते समय और जो थॉट है, जो कहानी का प्लॉट है, जिसे जी, कहेंगे कहानी है जो मूल, जो कहानी का जी, तत्व, उसपे तजुर्बे काम आ रहे हैं। क्योंकि इतना कुछ देखा है, इतना जी। ज़्यादा हुँ, हुँ। दुनिया में सारी चीज़ देखी और थोड़ा-सा एक ये है जैसे कि नीलाभ जी कहा करते थे कि तुम्हारे पास शार्पनेस है। तो छोटी-सी चीज़ कोई देखे जैसे मैं एक शहर में एक बार जाऊँगी, 2 दिन गुज़ार के आऊँगी और मैं उस उपन्यास में अगर ये चीज़ मैं लिखूँगी कि मैं 5 साल से इस शहर में हूँ, तो मैं बयान कर दूँगी। मैं उस शहर की एक-एक चीज़ इस तरह से दिखा सकती हूँ जी, कि हम 5 साल से या 10 साल से रह रहे हैं, बल्कि मैं सिर्फ़ 2 दिन का ट्रिप करके आई हूँ, मान लीजिए। अच्छा, जी, हाँ, तो इस तरह से एक ये है और कोई भी भाषा है अगर आप खड़ी हिंदी तो अब चलती नहीं है, भारतेंदु जी वाली हिंदी तो अभी चलती नहीं है। जी, चलती है हिंदी जो आपको समझ में आए, है ना? जी, मोबाइल फ़ोन को दूर संचार विभाग का एक चलायमान यंत्र नहीं लिख सकते। आप ठीक बात। मैसेज, व्हाट्सऐप ये सब ईमेल ये सब के बिना आपकी कहानी आजकल कहानी नहीं मानी जाएगी, जी, है ना? जी, कि हम
खेत में भी जो है उसके भी वीडियोस हम लोगों को दिखाई देते हैं। इसका मतलब जो किसान है बहुत गहरे कस्बों में, वहाँ छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर ये नक्सलाइट एरियाज जहाँ है, वहाँ सुदूर केरल में, सारे दूर-दूर के क्षेत्र हैं जो बहुत पढ़ाई-लिखाई में, अगर राजस्थान के बहुत बीहड़ इलाके हैं, वहाँ पर भी मोबाइल जी, पहुँच चुका है बिल्कुल, ना? जी, जी, ठीक बात। आपकी रवानगी अंग्रेजी के साथ ही चल रही है। जी, आपको मैं बताऊँ, जब मैं दिल्ली यहाँ आई हूँ, तो ऑटो वाले के साथ जो बात आती थी, मैं उसे बोलूँ कि भाई साहब दाहिने ले जाओ या बाएँ ले जाओ, तो वो बोलता है राइट की लेफ्ट। तो ठीक बात। है ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, हाँ जी। ये चीज़ें हैं, जैसे गोवा में हुँ, गोवा भी बहुत शानदार शहर है, और गोवा में जी, कई जी, बिल्कुल। यात्राएँ, भाषा बहुत समृद्ध हुई वहाँ जाने से बार-बार, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत जी, अच्छी तरह से बोलते हैं। और भाषा अगर ठीक हुई, अ, ऑटोमैटिक होती गई, उसके लिए कोई जी, प्रयास नहीं करना पड़ा, वो ऑटोमैटिक होती गई। हाँ, लेकिन प्लॉट पे मैंने बहुत गंभीरता से सोचा है, बहुत जी, गंभीरता से डिस्कशन किया है। नीलाभ जी के साथ बहुत अच्छे-अच्छे डिस्कशन होते थे, एक-एक कहानी पर। मैं नीलाभ को जी, बहुत ज़्यादा इस लिहाज से भी करती हूँ कि अब कुछ लिखती हूँ तो उन्हें दिखाने का नहीं रहता है। उनके सामने मेरी एक भी किताब नहीं आई, उनके जाने जी, के बाद ही मेरी किताबें सारी आई हैं। तो बहुत वो एक ऐसे इंसान थे जो मुझसे ज़्यादा खुश होते मेरी किताबें देखकर, लेकिन वो अनफॉर्च्यूनेटली नहीं देख सके जी, मेरी जी, एक जी, भी किताब। तो जो आपका सवाल है कि भाषा और प्लॉट और भाषा और जो कथ्य है, जो जी, कहानी है, ये दोनों बैलेंस के की कहानी के आगे साथ ही बढ़ती है। चलना पड़ता है। इंटरेस्ट भी तभी रहता है और क्यूरियोसिटी भी तभी रहती है। मेरी जी, सारी कहानी में ये बात मैंने अभी तक जो रिस्पॉन्सेज़ सुने हैं, मुझे बहुत सारे फ़ोन आते हैं, बहुत सारे शुभम आते रहते हैं, जी, तो वो प्रतिक्रिया जब देते हैं, तो जैसे बताते हैं, हमारे रोएँ एकदम खड़े हो गए, कितनी बेरहम है लेखनी, आपने ऐसा कह दिया, उस बच्चे को आपने मार डाला कहानी में, जी, ऐसा हुआ था क्या? जैसे सतरंगी धोती एक बार लिखी थी, वो एक विधवा पर कहानी थी, तो जी। बहुत फ़ोन रोते हुए कर रहे हैं, हमारी ना जीजी हैं, अच्छा, उनके साथ एकदम ऐसा ही हुआ था, आप समझ लीजिए, हमारी जो भौजाई हैं, भाभी, उनके संग बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, जो आपने कहा मैम, और ऐसे करके रोने लगते हैं कई बार। तो इससे मालूम हो जाता है कि जो है हमारी बात वहाँ तक पहुँच रही है पहुँच जहाँ तक पहुँच ले पहुँचा। जाना, जी, 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 और बिल्कुल। भाषा उन तक समझ के ठीक बात, हिसाब से ठीक ये बात, है। ठीक बात है। तो हम जैसे देखते हैं कि जो पॉपुलर लिटरेचर है, जैसे अंग्रेज़ी का पॉपुलर लिटरेचर देखें, तो उसके जो किरदार होते हैं, वो अर्बन कैरेक्टर्स होंगे, वो थोड़ा इंग्लिश लाइफ़स्टाइल होती है जिनकी, थोड़ा इंडिपेंडेंट लाइफ़स्टाइल वाले होते हैं। तो हुँ। मैं ये जानना चाह रहा था कि भूमिका द्विवेदी अपने किरदारों के लिए बहुत जानी जाती हैं कि उनके किरदार बहुत ही हटके होते हैं। तो मैं जानना चाह रहा था कि ये किरदार कौन हैं आपके? कहाँ से आते हैं? किस तरह के लोग हैं? जी, हुँ, बिल्कुल। बहुत अच्छा सवाल है। भई आपके सभी सवाल बड़े अच्छे जा रहे हैं माशाअल्लाह। आपके जवाबों से ही इंस्पायर्ड हैं। जी, ऐसा है कि नहीं, तो बस जवाब तो हमें देते हैं, कैच कौन कितना कर लेता है ये अपनी-अपनी काबिलियत है। इट डिफर्स, तो आप हैं इस योग्य, धन्यवाद। तो तारीफ़ की जा जी, रही है। तो ऐसा हो रहा है कि कैरेक्टर हमारे कहाँ से आते हैं? कैरेक्टर हमारे पूरे इसी सोसाइटी के हैं। कोई जी, मंगल ग्रह को बृहस्पति के ग्रह का या जुपिटर, मार्स और चाँद से नहीं आ रहा है। सब जी, इस सोसाइटी के कैरेक्टर है। एक-एक कैरेक्टर मेरा देखा, जी, महसूसा, समझा जी। और कायदे से देखा, बारीकी से अच्छा, उसका पढ़ा गया है। रियल लाइफ से सब इंस्पायर्ड? जी, हाँ, जी। सारे, सारे। अब जैसे एक वा उदाहरण दे दूँ, हालाँकि हाँ, बोलो, कुछ बोल रहे हो? नहीं, 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 नहीं। बोलिए, बोलिए। अब जैसे खाली तमंचा की कहानियों के मैं पात्रों के बारे में बात करती हूँ अभी, जी, जी। इसके पहले से बता दूँ, अभी एकदम एक उपन्यास भी आया है जैसे स्मैक। अब स्मैक की भूमिका में ही मैंने ये लिखा हुआ है कि मैं इंडोनेशियाई एक लड़की को रोते हुए बम्बई के एयरपोर्ट पर देख रही हूँ। वो उसकी भूमिका अच्छा, में मैंने लिखा है ये। और वो अच्छा। रो रही है। मुझे जो चीज़ अट्रैक्ट करती है लिखने के लिए, एक तो वो खूबसूरती होती है और दूसरी होती है बहुत दर्दिस्तान। जहाँ बहुत दर्द होगा तो वहाँ मैं खुद ही जैसे पहुँच जाऊँगी। तो एक तो वो लड़की इतनी सुंदर और ऊपर से वो रो रही है, तो दोनों जी, एक साथ जी, सुंदरता जी। भी, दर्दिस्तान बहता हुआ भी दिख गया। तो मैं उसके पास जाके बैठी, मेरी फ्लाइट कैंसल हो गई थी। तो दूसरी का वो उसी का था, तो मेरी फ्लाइट छूट गई थी एक्चुअली। मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे नहीं गई थी, मैं डोमेस्टिक में गई थी और मेरी जी, फ्लाइट इंटरनेशनल से थी। तो अच्छा।
ये मुंबई का जो जाम है, इस जाम ने मेरा छुड़ा दिया। तो अब मैं यहाँ आई, फिर मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा अब आप जाइए वहाँ। तो जब वहाँ पहुंचे तो इंतजार 3-4 घंटे का करना था। मॉर्निंग में 4 बजे की फ्लाइट थी, अगली 11 बजे जी, की थी, तो टाइम मिल गया। तो पूरा एयरपोर्ट घूम रहे हैं, एक बार एंट्री हो जाती है तो बाहर जाने नहीं देते वो ठीक लोग। बात। हाँ, एयरपोर्ट ही घूमो ले दे के, यू हैव नो एनी अदर ऑप्शन। तो एक लड़की को मैंने देखा कोने में बैठी रो रही है, तो मैंने उससे पूछा तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। मैंने पता नहीं भाषा की भी प्रॉब्लम ना हो, पहले तो इंग्लिश में बात की, फिर जी, वो देखा हिंदी बोल रही है। तो वो बताई कि मैं मेरे महबूब से मिलने यहाँ आई थी, और अच्छा, इन लोगों ने मुझे फंसा दिया, और मुझे कहते हैं कि तुमने स्मैक की स्मगलिंग की है, तुम इसलिए यहाँ अच्छा, आई हो। मैंने कहा अरे ये तो बहुत संगीन आरोप है, ऐसा कोई कैसे लगा सकता है। तो अब वो बस इतना सा मैंने छेड़ा कि वो अपनी पूरी कहानी उसने मेरे को पटाख से सुना दी। अच्छा, तो हाँ, ये बढ़िया मिल गई कहानी बैठे जी। बिठाए। तो आपने आपकी जो किताब आई तो आपने उस लड़की तक पहुंचाई, मतलब क्या वो लड़की जानती है आपने? नाम बदल दिया, रूबी खानम इस चरित्र का नाम है। सुलेमान से मिल गई जी, थी, और एक जी, पुलिस का आदमी भी, आसिफ सिद्दीकी, उसके पीछे पड़ गया क्योंकि इतनी सुंदर थी। पुलिस वाला तो कह रहा था हीरोइन आई है जी, स्मगलिंग के बहाने। तो इस तरीके से चला। तो जी, तो इसकी भूमिका में मैंने लिखा। अच्छा, और इसमें क्योंकि मुंबई के संघर्षरत, क्योंकि वो जो लड़का जिसे वो मिलने आई थी वो हीरो बनने आया था यहाँ, सुलेमान उनका। अच्छा, ओके, हाँ, उसने फिर उसमें एक सुसाइड भी हुआ, एक खून भी हुआ। तो अभी सुशांत का जो मर्डर हुआ है, जी, या जी, 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 तो अभी तय ही नहीं हुआ है, ये तो अभी जांच चल रही है बहुत सारी। फाइनल कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है। जी, तो बाद में लोगों ने कहा कि ये कहानी उससे मिल रही है। इंस्पायर्ड लग रही है, जी, जी, थैंक गॉड, मेरी जनवरी में रिलीज हुई थी, और ये दुर्घटना भगवान बात बहुत की बात, जी, जून में हुई है, 14 जून को बात की मेरी। बात, जी, 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 तो इस तरह से तो जो मेरे चरित्र हैं, अगर मेरे चरित्र जी, स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि सोसाइटी से हैं, वो बिल्कुल रियलिस्टिक हैं, कोई ना कोई कहीं देखा हुआ, कहीं ना कहीं कहीं देखा हुआ, सुना। और कभी कभी होता है कि बहुत ख्याल किसी का हो कि हाँ, ये मैं केवल कल्पना पर बना रही हूँ किसी को, जी, जैसे मैं किसी खूबसूरत कई बार कल्पनाओं पे बनाती हूँ, ऐसा जी, होता है। बहुत खूबसूरत अगर जी, मैंने किसी को बनाया तो वो मेरे ख्याली पुलाव पक रहे होते हैं। अच्छा, तो चरित्र ज्यादातर यही है। अच्छा, औरतें हम्म, चरित्र हैं ज्यादा जी, उपन्यासों में, कहानियों में भी। समाज की हर तबका, समाज का हर रेशा मैंने हम्म, मैंने दिखाने की कोशिश कहानियों पे की है। अगर आपने जी, शायद देखा हो तो मैंने मतलब शराब पर भी लिखा है। केसर कस्तूरी मेरी कहानी का नाम है, आपके राजस्थान की है, जी, स्पेसिफिक जगह अरे नहीं वाह, है। केसर कस्तूरी नाम से कहानी है। वेश्याओं पर लिखा है, बोहनी कहानी है। विधवाओं पे लिखा है, सतरंगी धोती कहानी है। और ये सब जी, आपने अगर स्टडी किया हो तो आपने देखा होगा। तो जी, 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 समाज जितना कुछ है, जितना दलित पर लिखा हुआ है कहानी, जी, पितृ है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। पंडितों को गाली दी है खुलेआम बहुत सारी, कि जी, उनकी को गाली नहीं दी है, उनके कर्म कांडों और उनकी स्वार्थपरता पर गाली दी है। बिजनेसमैन को दी है, प्रकाशकों को दी है। जो जिस जी, प्रकार का अनुभूत है वही आया है। और समाज को बहुत बारीकी से मैं देखती हूँ हमेशा। बहुत छोटे से बहुत तरह की औरतें बहुत कम एज में देख ली। इसके पीछे भी एक छोटी सी बात ये है कि हम लोग जब बहुत छोटे बच्चे हुआ करते थे, तो मेरी मदर जो है वो एक स्त्री अधिकार संगठन एनजीओ, वहाँ सारे प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स इतने इलाहाबाद अच्छा, यूनिवर्सिटी जुड़े हुए जी, हैं, इन्होंने एक खोला हुआ था। तो ये महिलाओं और बच्चों के लिए ही काम करने वाला एनजीओ था। तो मेरी मदर जी, उसकी फाउंडर टीम मेंबर थी, 3 ही 4 लोगों ने स्टार्ट किया था। तो मैं हर तरह की औरतें देखी मैंने। जी, कोई दहेज के लिए मार खा के आई हुई है, कोई का जी, बेटा इसलिए मार खा के आई हुई है, किसी के चरित्र पर उसके मियाँ को शक है वो इसलिए मार खा के आई हुई है, किसी के खून ऐसे बह रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। तो ये सब दिमाग में कहीं न कहीं बैठ आपने गया। शुरू से देखा ये सब, जी, जी, वो जी, अब मुझे समझ में नहीं आता था, पर औरतों को रोते हुए देखो, और फिर फाइनली बस ये, हम तो बच्चे की तरह जाते थे, चॉकलेट जी, देके बिठा दिया, पर सुनते थे, देखते जी, देखती थी कि नहीं क्या-क्या हो रहा है ये, अच्छा ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इसको इसलिए मार पड़ी है। हालाँकि जी, माँ घर का साहित्यिक था, बाबा बाबा मेरे ग्रैंडफ़ादर संस्कृत के प्रोफ़ेसर थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, उनकी फ़ारसी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। जी,
लेकिन बाहर जब कभी जाओ तो ये सब देखते थे, तो दोनों चीज साथ साथ चली, वही आज भी जी, है। देखिए वही तजुर्बे साहित्य के माध्यम से सामने आ रहे हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। तो जहाँ तक किरदारों की बात करें तो आप भी एक किरदार आपने भी अदा किया है अनुवादक का। आपने जो किताब है बहुत ही फेमस अज्ञे साहब की अपने अपने अजनबी, उसका आपने अंग्रेजी में रूपांतरण किया, द लास्ट ट्रूथ, जो कि आपका एक प्रोजेक्ट था। उसके बारे में थोड़ा बताइए, उसके पीछे की कहानी। ये एक बहुत ही दिलचस्प सा वाकया है और बहुत ही मतलब मजेदार है हम लोगों की जिंदगी का। मैं जी, बताती हूँ। क्या हुआ था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैंने एक एमए किया। उसका एक तो अंग्रेजी साहित्य से एमए किया है, तो अंग्रेजी साहित्य के विभाग के बारे में कुछ कहना ही वही सूर्य को रोशनी दिखाने जैसा इतना समृद्ध विभाग है, जहाँ पे फिराक गोरखपुरी साहब हैं, देव साहब जी, हैं, जी, जी, पढ़ के निकले हुए लोग हैं, तो बहुत ही कमाल का डिपार्टमेंट है हमारा। फिर एक और एमए वहीं पे किया मैंने, उसका नाम था कंपैरेटिव लिटरेचर, तुलनात्मक साहित्य। तब वो बिल्कुल नया नया इंट्रोड्यूस हो रहा था, और अब तो वो बिल्कुल स्टैब्लिश हर यूनिवर्सिटी में है। तो तब हम लोग पहला बैच था, हमारा पहला बैच था। तो उसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जितने भी साहित्य हैं सबको एक एक प्लेटफॉर्म पे लाके कंपेयर करके दिखाए थे। हाँ, जैसे कि कालिदास ने नेचर पर क्या कहा, ठीक है, रूमी ने नेचर पर क्या कहा, शेक्सपियर ने नेचर पे क्या कहा, जी, हिंदी पंथ निराला ने नेचर पर कैसे क्या लिखा। जी, तो बहुत वर्सटाइल चीजें पढ़ने को एक साथ मिल गई। मिली, हम जी। हम पढ़ने में अच्छे थे, ये मुझसे लोग मेरे अच्छे थे। इतनी सेल्फ अवेयरनेस तो होनी चाहिए, ठीक बात। हाँ मतलब ये बात है, क्योंकि मेरे सारे टीचर्स ने मुझे इतना प्यार किया, इतना पढ़ाया उन्होंने अच्छी तरह कि हम पढ़ने में अच्छे हो गए। अगर हम जी, नहीं भी तो वो लोग ने इतनी बढ़िया ट्रेनिंग दी थी। तो अब इसमें क्या हुआ, क्योंकि हम लोग पढ़ने में 2-4 लोग काफी अवेयर होते थे, तो एक हम लोग को प्रोजेक्ट मिला पूरा 100 नंबर का। तो जी, अब उस समय में ये था कि 500 वर्ड्स के या तो आप थीसिस जमा कीजिए, एक जी, डिसर्टेशन 500 पन्ने का जमा कीजिए, या 500, एक जी, जी, 500। हाँ, बाप रे! और हाँ, बहुत ज्यादा है। और एक या तो मुझे लगता है 2000 पन्ने थे। फिर हम लोग कहने गए कि सर हम लोग 2000 पन्ना ये लिखेंगे, हम बाकी ठीक पढ़ेंगे। बात है। हाँ, जब सिलेबस जो हम लोग को दिया गया मैं 2000 पन्ने थे कि 2000 पन्ने का डिसर्टेशन दो लिखकर। जी, तो हम 2-4 लोग बड़े परेशान हुए, तो 5 पेपर और एक हमारा ये प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट में हम लोग की जान सूख रही है कि इतना-इतना कैसे करेंगे भैया? तो गए सर के पास, मैंने कहा चलो अच्छा 500 कर लो। पहले 1000 भी जैसे नहीं मोल भाव हो जी, रहा है चलो 500 वर्ड पर फाइनल हुआ। अब हम लोग जब एचओडी के कमरे से बाहर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमारे थे हरिधर शर्मा सर उस वक़्त, तो हम लोग उनके कमरे से बाहर निकले, तो हम लोग आपस में कह रहे हैं कि अब 500 पन्ना कौन-सा कम है? सही ये बात। तो है ना? तो जी, हम जी, लोग जी, पहाड़ से गिरे हैं, लेकिन अभी खाई में फँसे हुए हैं, मतलब अभी उभरे नहीं हैं बाहर। तो हम लोग ने ये दिमाग लगाया कि क्यों ना 2 ही 4 लड़के-लड़कियाँ जो तेज बच्चे माने जाते थे, तो जी। हमने कहा क्यों ना हम लोग पतली किताब का ट्रांसलेशन कर दें। ठीक बात। 50 पन्ने की, 100 पन्ने की, 100 से ज़्यादा बढ़ना ही नहीं है। ये हाँ, 100 ठीक है, से ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, और हम अनुवाद करके दे देते हैं। और आपने तो कहा एक किताब का अनुवाद, ये तो है नहीं कि वर्ड लिमिट या पेज लिमिट, सही कुछ बात। नहीं। कुछ हाँ, नहीं, जी, जी, जी। तुरंत हम लोगों की बुद्धि दौड़ी, तुरंत लाइब्रेरी में हम लोगों ने दौड़ लगाई। बहुत देर तक पतली वो किताब छाँट ली आपने। जी, किताब छाँट रहे हैं, सब छाँट रहे हैं। तो जी, जो छाँट आई उसमें, अब अच्छा उसमें मारा-मारी भी होगी ना, ज़्यादा पतली होगी वो हर ठीक आदमी बात है चाहे, वो। है सही ना? बात। और फॉर्म में जमा करना है, लिख कर कि हमको ये किताब है, तुरंत मतलब अति शीघ्र ये काम हो जाना चाहिए। तो अब इसमें सब लाइब्रेरी में लगे हुए हैं। कई दिन तक ये काम, कई दिन तक चला पतली किताबों जी, को छाँट लाइब्रेरी में। तो मैन एंड द ये ओल्ड मैन एंड द सी, ये सी, पतली जी, किताबें। जी, 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 हेमिंग्वे, जी। एक चादर मैली सी है। अच्छा हम लोग को यही था कि इंग्लिश टू हिंदी और या या हिंदी हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश। हाँ, ठीक, यही था हमारा। अच्छा, और अगर उर्दू स्पेशलिस्ट लड़कियां हैं तो उर्दू से भी कर सकती हैं, पर हम लोगों ठीक ने बात। इंग्लिश मोस्ट ऑफ द टाइम हुँ, यही हुँ, किया, देखिए मीडियम यही था। जी, अब कई किताबें आई,
एक चादर मैली सी, और ये यही 2-3 किताबें ऐसी निकल के आई थी जो बहुत, लेकिन एक चादर मैली से में गालियां इतनी थी तो हो रहा था गालियों का अनुवाद अब कैसे ठीक बात, इतना बहुत टिपिकल मुश्किल काम है। बाद में राजेंद्र सिंह बेदी मेरे घर के इंसान निकल आएंगे, उनके हमारी घर में इतनी तस्वीरें हैं, सोते जागते दोनों, मतलब अच्छा, इतना ही तो बहुत बाद में अभी पता चला यहाँ आकर। जी। तो तो फिर हमने कहा एक चादर मैली से हम इतनी गालियों का हम अनुवाद करने में बड़ी बड़ी किसी डिक्शनरी जिसने पूरी की अनुवाद दे दे कि इंग्लिश में इस गाली को ये कहते हैं, हिंदी में ये, पंजाबी में ये। बहुत मुश्किल काम है तो, जी। यही सब करते करते एक दिन लाइब्रेरी में टहल रही हूँ, कोई रेफरेंस बुक यूं ऐसे निकाली तो एक बहुत पतली झिन्नी सी किताब यही मेरे भी गिर अपने अपने जिंदगी, जी। तो हमने उठाई तो हमको सबसे पहले तो पता है इतनी पतली किताब, बहुत पतली है वो की किताब जी, जी। तो मैंने कहा अरे वहीं पे मैंने मोबाइल साइलेंट पे रखना रहता है, लाइब्रेरी में अलाउ नहीं रहता, चोरी से हमने वहीं निकाला और तुरंत हमने को फोन लगाया। सुम्बुल मेरी क्लास में थी, तो मैंने कहा वो ले लो एक तुम ले लो। अभी मैंने बस इसका पन्ना देखा, लास्ट नाम हर किताब आखिरी पन्ना सबसे दीदी कितने नंबर है 65 जैसे ही 65 देखा तो मैंने उसे बोला कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, तुम ले लो एक चादर मैली से, और ओल्ड मैन करो अनुवाद आप, जी अब जी। दोनों के काम खड़े हुए कि भूमिका को फिर कौन सी मिली है, क्यों भूमिका, तो हम कह रहे मैं सोचती हूँ कि डिसर्टेशन पर ही काम किया जाए, ऐसा है ये छोड़ ही देते हैं, अनुवाद तो भाई बहुत कर रहा है, कोई किताब ही नहीं मिल रही है। मैंने ऐसे झूठ बहानेबाजी करके ये अपने अजनबी उठाया जी, और मैं निकल आई लाइब्रेरी से। जी जी जी। तो ये कहानी रही, जी। तो हाँ जी, बताइए। शुभम कहानी यहाँ से शुरू हुई है। अच्छा, तो आई मैं ये 65 पन्ने कंप्लीट करने में मेरी जिंदगी में जो जो मतलब तकलीफें मैंने उठाई है वो मैं साहित्य में नहीं उठाई। इतनी डिफिकल्ट हिंदी मैंने 12वीं के बाद इसी कंपैरेटिव लिटरेचर में आकर पढ़ा हुआ था। इंग्लिश से आ रही हूँ, घर का माहौल संस्कृत और फारसी और अरबी वाला है, उर्दू अपनी दिलचस्पी से पढ़ रही हूँ, हिंदी तो कहीं है ही नहीं उसमें, है ना। अब पता ऐसी हिंदी, ऐसी कठिन भाषा, कैरेक्टर तो बस 3 है, सलमा, योके, जगन्नाथन बहुत छोटे से दिन 4 पन्ने 5 पन्ने में आता है, लेकिन उसकी हिंदी का मतलब हिंदी को ही खंगालने में हमने मध्य प्रदेश से डिक्शनरी मंगाई, क्या क्या नहीं सिखाए गए हैं इस अनुवाद को करते करते, और तब जाकर मेरी ये किताब तैयार हुई। और बहुत थैंक गॉड और थैंक टू एवरीबॉडी एंड द क्रेडिट गोज आल्सो टू अगे जी। मैंने इस डिपार्टमेंट में टॉप मेरे को सबसे ज्यादा जो हमारे एग्जामिनर आए थे बाहर से, उन्होंने कहा अपने अपने अजनबी का ट्रांसलेशन किया है तुमने। मैंने कहा तो एकदम सीधे बन के ऐसे रुआके बन के यस सर। अरे वाह सर क्या कहते हैं कैसे किया बेटा तुमने, तो सर कर ही लिया, मैं पूछी कैसे, बहुत टाइम लगा। बैंगलोर उस दौरान बहुत जाती थी, छोटी थी तो बैंगलोर मेरी बैंगलोर में काफी हुई है, तो वहाँ अच्छे इंग्लिश के जानकार उनसे सलाह ले लेकर देखिए ये ठीक है सर, देखिए ठीक है। मेरे एक अभिभावक हैं प्रोफेसर गिलबर्ट बोस सर, अब वो है नहीं दुनिया में, बहुत सपोर्ट किया कि नहीं तरह तुम्हारा हो जाएगा, तुम चिंता मत करो ये सब। तो इस तरीके से जाके हो गया फाइनली फिर यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में के लिए जेएनयू आई थी पढ़ने। जेएनयू में जब एग्जाम, जेएनयू का माहौल थोड़ा मुझे सूट नहीं करा था, मैं बहुत प्योर वेजिटेरियन हूँ, वहाँ खाना नहीं सूट कर रहा है, कुछ चीजें सूट कर रही थी, लाइफस्टाइल जी होने का उनका टाइम, बहुत चीजें बड़ी अजीब सी थी मेरे लिहाज से। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेम एडमिशन मैंने दिया। फिर एक दिन क्या हुआ, ये किताब इस तरीके से आ गई लास्ट ट्रुथ, ये तो प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट की वही फाइल में था, तो फोल्डर देते हैं जैसे मोटा मोटा। तो फिर एक दिन यहाँ पे बुक फेयर लगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उसमें कई अच्छे प्रकाशक जो हैं अंग्रेजी के, पेंगुइन वाले भी आए थे, वो हमारे एचओडी से मिलने आए और उन्होंने कहा अगर आपके पीएचडी स्कॉलर्स या एमफिल के स्कॉलर्स
नहीं, पीएचडी जी, के स्कॉलर कुछ थीसिस वगैरह देना चाहें तो हम उन्हें पब्लिश करना चाहेंगे। तो अच्छा, उन्होंने मीटिंग रखी, तो जो पीएचडी वालों की मीटिंग होती है वो एमफिल वालों की भी होती है, हम लोग भी उसमें जी, बैठते हैं। तो जी, उन्होंने कहा कि भाई एनीबॉडी वांट्स टू पब्लिश हिमसेल्फ और हरसेल्फ, कुछ है मटेरियल। तो बहुत जी, सारे लोग ने उत्साह दिखाया, लेकिन उतना नहीं कि इतनी सामग्री है कि जितनी है क्या है। लेकिन हमने कहा हाँ मेरे पास है सर, पूरी किताब का ट्रांसलेशन है मेरे पास ये, और मैंने बड़ी मेहनत की है। जी, तो फिर उन प्रकाशकों से बात की, और उन्होंने ये कहा कि पीएचडी की लड़की तो नहीं, लेकिन एमफिल की लड़की के पास बहुत सारा मटेरियल है। मेरे पास गजल संग्रह भी था, कविता संग्रह अच्छा, भी था, और अरे वाह! नॉवेल आधा हुआ था, और ये कंप्लीट किताब थी। तो ये इस तरह से किताब की शेप में आई, बहुत ज्यादा मेहनत के अच्छा, काफी फल। अच्छा, बहुत बहुत अच्छी कहानी सुनाई आपने। मीनाक्षी जी ओके। पूछ रही हैं कि किसी किरदार के बारे में बताएं जिसने आपको बहुत बेचैन किया हो, दर्द दिया हो। मैं चाहूंगा इसको थोड़ा और प्रासंगिक बनाना। आप खाली तमंचा में से कोई ऐसा किरदार बताइए जो आपके सबसे जिसने सबसे ज्यादा आपको दर्द दिया हो, बेचैन किया हो। सबसे ज्यादा, हाँ मैं बताती हूँ, गांव एक कहानी है। जी, मीनाक्षी जी, दाव कहानी में लड़की जो है, मुझे जिसने बेचैन किया हो, या जी, वो जिसकी प्रतिक्रियाओं ने परेशान किया हो वो, अच्छा जिसे मुझे बेचैन किया हो वो, जी, जनाजा भी है वो तो, खाली तमंचा भी है, फिर तो वो राजदारी भी है। ये सब जी, लोग बहुत दे गए हैं। वेदना कहानी भी है, हीरामन चौधरी में राधिका चौधरी है, रेड लाइट वर्सेस वाली भी बहुत ही तकलीफ दे, जी, मालविका है इसमें, थिएटर पर है ये। जिसने सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे दिया है, अगर निजी तजुर्बे कहूँ तो वो किताब तो अभी आई नहीं है, वो तकलीफ जी, अभी मेरे साथ चल रही है। वो किताब अच्छा, बहुत जल्दी आएगी आप लोगों के सामने। जी, अगर इसी पूछे तो फिर मैं जनाजा बोलूंगी, जी, और जनाजा बोलूंगी, और दांव भी बोलूंगी। दांव का मैं बता देती हूँ, दांव एक राजनीतिक पृष्ठभूमि की कहानी है, बहुत जी, ही इस पर अच्छी अच्छी प्रतिक्रिया मिली। बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों ने, मुझे न जानते समझते भी, आज भी ये कहानी 2014 में ज्ञानोदय, नया ज्ञानोदय में प्रकाशित हुई जी, थी, आज भी ये लोगों को याद है। आज भी मजाक करते हैं, भूमिका तुमने बूटी का नाम नहीं बताया आज तक, भूमिका मैंने आपको पढ़ा है आपकी वो कहानी जिसमें ये है, ये कहानी बहुत लोग को याद है। ये कहानी मैंने एक संसद भवन में मैं घूम रही थी यूं ही किसी मित्र के साथ, तो एक लड़की को मैंने देखा था, वो ऐसे नल से पानी, बहुत बढ़िया गार्डन है पार्लियामेंट का, नॉर्थ ब्लॉक जी, वाला, वो पानी की छींटे ऊपर मार रही थी, उसको मैंने देखा था, उसी पर ये कहानी लिखी। फिर उससे थोड़ी देर बैठी, उसको थोड़ी बात की। जो कहानी मुझे बहुत ज्यादा, चरित्र जो परेशान करता है, फिर वो कहानी में समाता नहीं है, फिर उस पर अच्छा, उपन्यास ही बन, हाँ जैसे अच्छा, इंडोनेशिया रूबी जी, खानम जैसे, है जी, ना, जी, जी, आ रहे हैं, और उन उन लोगों ने जिस तरह परेशान किया है, जैसे किराए के मकान वाली लड़की है, प्रीत शर्मा नाम है ना, जी, अ, ये है। और इसमें इसमें सभी कहानी बहुत दर्द देने वाली है सभी इसकी, कहानियां बहुत ऐसी हैं। ठीक बात है, सभी। ठीक बात है। राजदारी, राजदारी ही में देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। जी, एक महजबी नाम की लड़की है, वो अनाथालय से एक बहुत बूढ़े आदमी उसको अनाथालय से ले आता है। ये जी, मुस्लिम बैकग्राउंड की कहानी है। जाविन हसन उसके मियाँ का नाम है, फिर वो उसे शादी करता है। अभी जी, वो तो रोज सो जाता है, अभी यही क्या कर रही है, ये भी एक बहुत दर्द की बात है, बहुत तकलीफ की ठीक बात बात है। है। इसमें दो तकलीफ एक दूसरे से कंपेयर कर रही है। मीनाक्षी जी, जी, आपसे एक लड़की जो अनाथालय में पली बड़ी है, और उसे एक बहुत बूढ़ा शौहर 80 साल का करीब मिल गया है, जो बहुत कर्जों से लदा हुआ है, जिसके पास ना पैसे बहुत ज्यादा हैं और ना बहुत शान शौकत है, बस ये है कि वो अनाथ नहीं कहलाएगी, ये अब वो फलाने बहुत बड़े आदमी की बीवी कहलाएगी। ये जी, अब परिचय है, ये उसका अब जी, अस्तित्व है। तो आप बताइए, ये तकलीफ की बात नहीं है? ये बहुत जी, तकलीफ की बात। फिर बिल्कुल, हाँ, फिर वो उसी के बेटे से, फिर कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप पढ़े, मैंने बहुत जी, लोगों ने सुना है, मजेदार कहानी है, बहुत दुख भी है, लेकिन कहानी का एंड बहुत ठीक बात क्लासिक। है। ठीक बात है। तो इस तरह के किरदार आपको अगर जानने हैं तो खाली तमंचा उठानी पड़ेगी आपको। और बहुत ही दर्द दी हुई है ये कहानी की किताब, पूरी बहुत तकलीफों वाली है। जी, जी, मैंने जी, जैसे, पिकासो है इसमें एक कहानी,
उसमें चित्रकारी बहुत दर्द, हाँ, नीला इसमें चरित्र है। अगर मीनाक्षी जी पूछिए तो मैं कहूँगी नीला भी बहुत तकलीफ देने वाली कहानी, इसने मुझे बहुत तकलीफ दी है। एक लड़की ने पेंटिंग बनाई एग्जीबिशन के लिए, उसकी जी, एक-एक पेंटिंग की क्या दुर्गति हुई है, जी, पूरी देखिए कहानी में। लेकिन एंड इसका भी बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। तो ये भी ठीक लड़की बात। का तकलीफ है। दांव है, रेड लाइट वर्सेस, आप सभी कहानी आपको पढ़ना पड़ेगा। जनाजा है, जनाजा में क्योंकि वो मर जाती है, ये है, किसी में मरी ठीक है, नहीं है। ठीक। जी, जी। जी, जी। तो मैं मेरे दर्शकों से कहूँगा कि अभी भूमिका जी ने बहुत सारी कहानियों के नाम बताए हैं। खाली तमंचा जो उनका लेटेस्ट किताब आई है उसमें से, तो आपको उठानी चाहिए, आप पढ़ के देखिए। तो मैं एक सवाल आपसे ये जानना चाह रहा था भूमिका जी कि पीछे आपके बहुत सारी किताबें रखी हैं और अभी आपने पिछले सवाल के जवाब में कहा था कि बहुत चीज़ों का आपने इन्फ्लुएंस पहले महसूस किया। जी, ये देखिए सब देखिए तरफ बहुत की बड़ी लाइब्रेरी है। जी, 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 तरफ। जी। चारों हाँ जी, तरफ जी, जी। हमारे बेडरूम में भी अपनी एक जी, जी। लाइब्रेरी है। तो ये लाइब्रेरी आपने है। हाँ, आपने ये भी कहा था कि आपने जानने के लिए बहुत पहले पढ़ा, बहुत तरीकों से। तो मैं जानना चाह रहा था कि आप अलग भाषा की पुस्तकें भी पढ़ती हैं या नहीं? और पढ़ती हैं तो कुछ बताइए आपके फ़ेवरेट या आपके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस जो रहा हो, हिंदी या अंग्रेज़ी या कोई भी राइटर? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। इन्फ्लुएंस तो क्या है, हाँ, पसंद जो बहुत हैं, जिन्हें बहुत पढ़ती हूँ। मेरा जी, पहला पसंद का तो गालिब है, फिर फैज़ गालिब है। साहब। अच्छा, गालिब साहब साहब ये ठीक। है, फिर आतिश हैं, फिर ज़ौक़ हैं, फिर दाग हैं, दाग भी पसंद, मोमिन पसंद है, कई चीज़ें। जी, एक आदमी कंप्लीटली अगर पसंद आता तो फैज़ है। जी। विलियम शेक्सपियर है, टॉमस हार्डी है, डी.एच. लॉरेंस है, ये सब मेरे बहुत फ़ेवरेट सारे हैं। क्लासिक राइटर्स। जी, क्लासिकल राइटर हैं, हाँ, प्रेमचंद से हिंदी तो प्रेमचंद को पढ़ा, कमलेश्वर बहुत पसंद है हिंदी में, बहुत जी, पसंद है कहीं भी कमलेश्वर का नाम भी मैं देखती हूँ, तो रुकती हूँ कि कुछ क्या लिखा है, मैं इसे देख लूँ पहले। तो जी, कमलेश्वर का बहुत पसंद है लिखना मुझे, और राजकमल चौधरी हिंदी में बहुत पसंद हैं, और इंग्लिश में ये हैं, रशियन बहुत अच्छे हैं। अरे ये ओ हेनरी की कहानियाँ बहुत शानदार हैं, बहुत बाल्ज़ाक की कहानियाँ बड़ी शानदार हैं। जी, तो ये बहुत सारे हैं फ़ेवरेट, हर भाषा में हैं। हिंदी का जी, बता दिया आपको, उर्दू का बता दिया, इंग्लिश का बता दिया, और जी। और चेखव पर काम किया है, हम लोगों ने नाटक किया है चेखव पर अरे वाह! 3 से, तो वो भी पसंद है, तो जी। बहुत है। तो तो बहुत दरअसल ये सवाल पूछने के पीछे मेरी मंशा ये थी कि मैं हमारे दर्शकों को बताना चाह रहा था कि राइटर बनने से पहले आपको बहुत लोगों को पहले पढ़ना पड़ता है। आपको बिल्कुल। पहले ये जानना पड़ता है कि क्या लिखा गया है, किस तरह, किस एंगल से लिखा गया है। तो जी, तो मैं भूमिका जी आपसे ये जानना चाह रहा था कि आप जब लिखने बैठती हैं, तो क्या आपको पहले से पता होता है कि ये शॉर्ट स्टोरी होगी या ये नॉवल होगा? या कहानी लिखते-लिखते आपको लगता है कि अरे ये तो बड़ी हो गई है, क्या मैं इसको नॉवल ही लिख दूँ? क्या मैं नॉवल लिखते-लिखते सोचती हैं कि अरे ये क्या मुसीबत पाल ली मैंने, इसको शॉर्ट स्टोरी लिखना चाहिए था? तो कुछ हाँ, और नॉवेल तो कभी मैंने ये ऐसा नहीं किया कि ये क्या है। जी, हाँ, ये है कि कभी-कभी कुछ उपन्यासों में ऐसा होता है कि इतनी डिटेलिंग इस चीज़ की ना भी करते तो काम चल जाता था। लेकिन तब भी मेरे पाठक तो अभी भी यही कहते हैं। देखिए, अभी समीक्षा किसकी आई है, अभी-अभी किसी ने मुझसे कहा, "आपको इन जी, चरित्रों के बारे में और बताना चाहिए था, इतने इंटरेस्टिंग पात्र थे।" तो कहानी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। जो जब जिसे देखती हूँ, तो एक ही 2 बार ऐसा हुआ है कि इस पर मैं और ज़्यादा लिखना चाहती हूँ। अभी ऐसा नहीं हो पाता। जो जिसका जी। सोचते हैं उसका उतना ही लिखती अच्छा, हूँ। अच्छा, बड़ा अच्छा। किसी चरित्र से बड़ा प्यार हो गया, तो उस पर जी, गज़लें लिखी, और गज़लें अच्छा दिखाने की, गज़लें? अरे वाह! हाँ, किसी को दिखाना नहीं है क्योंकि वो तो प्रेम का मामला है, वो जी, यहीं जी, तक जी, रहे। जी। ठीक बात, और ठीक बात। और हम सोसाइटी से जब बहुत परेशान होते हैं किसी चीज़ को देखकर, तब मैं लिखती हूँ। जी, ये ठीक पता बात। होता है, में से शॉर्ट स्टोरी ले जाएँगे, लंबी कहानी ले जाएँगे, इतना जी, अंदाज़ा सा हो जाता है। काफ़ी दिन से ठीक लिख बात रहे है, हैं, शायद ये बात है। ठीक बात है। तो अब मैं हमारे दर्शकों को बता दूँ कि जैसे अब हम थोड़ा हमारे आज के कार्यक्रम के अंत की ओर जा रहे हैं, तो आपके कुछ हाँ, सवाल हों तो पूछिए कमेंट लेट बॉक्स शुरू, में। हम जी? लोगों ने लेट किया है शुभम, हम लोग लेट जाएँगे अब। जी, इतनी जी, दूर हाँ, कमेंट्स आएँगे तो हम लेते जाएँगे। जी, जी। तो मेरा अब आपका मैं फिर से ध्यान जो आपकी किताब अब आई है, खाली तमंचा, उसके बारे में जानना चाह रहा था। आपने बताया कि कुछ कहानियाँ उसमें पहले की हैं, जो आपकी बहुत पहले आपने लिखी थी और कुछ आपने नई भी ऐड की हैं। हाँ, तो ये थोड़ा जैसे
ये थोड़ा इसके बारे में समझाइए कि ये कैसे तालमेल बैठा, क्योंकि एक आप एज़ अ राइटर बहुत इवॉल्व हो चुकी थी, जब तक आपने वो तो नई कहानियाँ ऐड की, है ना? तो वो कैसे वो तालमेल बैठा? खाली तमंचा के बारे में बताइए, किस तरह का ओके, क्या रहा? जी। तो ऐसा हुआ, मैं बताती हूँ। ऐसा हुआ कि ये कहानी की किताब जो है बहुत पहले आनी थी। ये जी, आई ये आनी काफ़ी पहले थी। तब इसमें कुछ कहानियाँ कम थी। जी, ओके। फिर और किताबें आ गई, उपन्यास आ गया पहला। पहला कहानी संग्रह आया, उसके बाद ही आई थी। पहला कहानी संग्रह मेरा ज्ञानपीठ से आया था, बोहनी। बोहनी वेश्या पर लिखी हुई एक कहानी है कि उसकी बोहनी की ये रात है, इस टाइप से जी, कि वो बोहनी की हुई कि नहीं। तो वो काफ़ी चर्चित रही कहानी कि वेश्या पर जी, लिखा है, पहली कहानी उसकी है, वो पहली अभी-अभी एंटर कर रही है साहित्य दुनिया में और वो वेश्या पर लिखने लगी है। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल-जवाब हुए, बहुत सारी बातें हुई और बताया मैंने, जी। सबका जवाब दिया। हुँ, हुँ। तो नीलाभ जी होते तो थोड़ा-सा और आसान हो जाती बातें करना, क्योंकि लेकिन अकेले ही सब हैंडल किया। अकेले ही डेस्टिनी है कि सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, तो ठीक बात है। अकेले ही सब है। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि एक कहानियों का संग्रह ये और आया, ये दिया जाकर। तो पसंद था कि भाई ये आना है, लेकिन उसमें डिले होता गया। ये जो हिंद है, इसे पेंगुइन ने बाद में जी, टेक अखबार। ओवर। जी, जी, हाँ, जी। क्योंकि जो किताबों का वो था, वो थोड़ा-सा आगे बढ़ गया। जी, ओके। तो जो-जो भी उन्होंने शेड्यूल कर रखा था, वो पहले से ही दे दिया था, एग्रीमेंट तो उसी वक़्त दे दिया था। लेकिन तो जी, फिर मैंने पूछा भी नहीं, क्योंकि अब वहाँ मालिक ही बदल रहा है। अभी इस जी। मालिक से बात है, तो मैंने कहा मैं आगे ठीक बात लिखती है। हूँ। और फिर मेरा उपन्यास लिखने लगी। उपन्यास जी, बहुत टाइम टेकिंग चीज़ होती है, बहुत टाइम ले लेता है। 3 उपन्यास आ गए उस बीच। उस बीच 3 जी। उपन्यास, बताइए। जब स्मैक लिखा था तो एयरपोर्ट पर 22 पन्ने मैंने एयरपोर्ट पर ही लिखे थे उस लड़की को अरे वाह! देखकर। 22 पन्ने! जी, हाँ, बहुत फ़ास्ट लिखती हैं आप। जी, हाँ, फ़ास्ट क्या, वो तो कम कम ही था और ज़्यादा लिख सकते थे। लेकिन ये है कि अच्छा। एयरपोर्ट भी रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, टहल रहे हैं, क्योंकि 4 घंटे का टाइम मिल गया था और जी, लड़की ने 1 घंटे में कहानी सुना दी थी। तो किराए का मकान, उसके पहले किराए का मकान तो बहुत अच्छा कहते हैं, किराए के मकान पे तो अच्छा बहुत रिस्पॉन्स मिला है, जी, ज्ञानपीठ से हुई है। और उसके पहले आसमानी चादर थी, सबसे ज़्यादा जो विवादों वाली कहानी रही, उसमें विवाद बहुत आए। विवाद क्या है, मतलब उसमें बातें ऐसी ऐसे सवाल पूछे गए, क्योंकि वो एक शराब पीने वाली लड़की की कहानी थी। अभी मेरा पहला उपन्यास आ रहा है, जैसे मेरी पहली कहानी संग्रह वेश्या पर आ गया, जो जी, बोहनी टाइप है। क्योंकि उसमें 13 कहानियाँ हैं, सारी तो वेश्याओं पे नहीं है, पर जो टाइटल है वो है, जैसे खाली तमंचा है, बहुत मार्मिक कहानी है, घरेलू हिंसा पर है शुद्ध। तो आसमानी चादर पे शराब पीने वाली लड़की है, वो शराब पीती है, जेएनयू की विद्यार्थी है, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आई है, 3 यूनिवर्सिटी में पूरा जो भ्रष्टाचार है सबको पिक्चराइज़ किया, लड़कियाँ जी, कैसी हैं, क्या वहाँ पे खाने की प्रॉब्लम है, एक-एक बारीकी से लिखा है वो। जी। तो ये कहानी संग्रह आ ही नहीं रहा है, तो जो चीज़ें आई हुई हैं, जो चीज़ लिखी हुई है, फिर वही आने लगी बीच-बीच में। ठीक बात फिर है। एक जी, फ़ोन आया पेंगुइन से, और ये फ़ोन एक ऐसी महिला का था, जो बहुत ही मॉडेस्ट और बहुत ही काबिल और बहुत ही पारखी महिला हैं। और मैं बहुत उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत शानदार। मैं कहती हूँ कि पेंगुइन इज़ रियली वेरी मच लकी बीइंग दैट शी इज़ देयर। वैशाली जी का वैशाली एक जी। दिन, हाँ, वैशाली जी का एक दिन फ़ोन आया, बोले कि आपकी वो कहानी संग्रह, मैंने आपकी कहानियाँ पढ़ी जी, भूमिका, तो बोले पेंगुइन से बोल रहे हैं। तो मैं थोड़ा-सा नाराज़ टाइप की हो गई, मैंने कहा पेंगुइन में तो वो वाली कहानी किताब दे रखी थी हिंद वालों को, अभी पता नहीं वो लोग क्या कर रहे हैं। मैंने कहा भई हिंग अगर आप उससे बात कर रहे हैं तो मतलब बात करने का कोई मतलब नहीं है। दे आर जी, वेरी लेज़ी पर्सन, और उनसे बात क्या करें बताइए? जी, क्या बताइए? मैंने ऐसे कहा बताइए, आप भी बता दीजिए, क्या है? क्योंकि ना किताब आपकी नंबर 2 होनी थी, वो नंबर 6-7 आ रही है। तो आपको सोचना ही पड़ेगा, 3 उपन्यास आ गए उस बीच में और वो ठीक वहीं के बात है। वहीं, है ना? लेकिन अच्छा है, अब इन्होंने एक अच्छा वो बना दिया है कि एक कहानी संग्रह, फिर 3 उपन्यास, फिर 3 उपन्यास, फिर एक कहानी संग्रह, फिर 3 उपन्यास, फिर एक कहानी। ये अच्छा क्रम बन गया आपका। जी, बढ़िया बनेगा। तो वैशाली जी ने उस दिन कहा कि नहीं, मैंने आपकी कहानियों ने मुझे मतलब बहुत परेशान किया है, बहुत जी, पावरफुल कहानी थी। मैंने उस दिन कहा कि कोई बहुत सही आदमी आ गया है पेंगुइन में। मैंने कहा कि अभी तक जितने
ऐसे टाइप के लोग थे, वो कोई इस तरह की बात नहीं करता था जिसने जैसे इसने किया, एक ठीक पाठक बात। की तरह, जिस जी, तरह जी। एक कहानी पढ़ के कोई कहीं से पूरे हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर से जिस तरह से जी, पाठक फ़ोन करते थे, इस जी, तरह जी। से बनाया। फ़ोन इनका किया, एक एक एडिटर की बजाय एक पाठक की तरह उन्होंने अप्रोच किया आपको। जी। वो एडिटर नहीं है वैसे, वो वहाँ पे भाषा की अधिकारी हैं, वो बहुत जी, जी, बड़े जी। सीनियर हैं। संपादक उन्होंने रखे हुए हैं और अच्छे काबिल संपादक होंगे, मैं नहीं जानती बहुत ज़्यादा, नहीं, जी, जी। लेकिन मेरा मतलब बस ये था कि मतलब एडिटर मूल रूप से एडिटर ही रहता है, चाहे वो कितना ही बड़ा अफ़सर बन जाए, वो उस मामले में तो जी, जी। सबसे पहले वैशाली एक ठीक जर्नलिस्ट बात। है और बढ़िया करियर उनका रहा है जी, और जी। इतना अनुभवी और इतनी पारखी, इतनी मॉडेस्ट, कोई बात साफ कह देना और बहुत ही सलीके से, ये उनसे कोई बिल्कुल, सीख बिल्कुल। सकता है ना? जी, जी, बहुत अभी हमने बात भी की थी उनसे। जी, जी। ठीक बात। महिला प्रबंधक जैसे है ना, जैसे पप्पा की उंगली पकड़ के जो चल रही हैं कि पप्पा फेसबुक लाइव भी अगर वो कर रही हैं तो पापा बताओ क्या बोलूं, एक सिग्नेचर वो अपने आप नहीं कर सकती बिना पापा की परमिशन के। तो शासकों को इनसे सीखना चाहिए कि ये कितनी स्ट्रांग औरत हैं और ठीक अपने बात। डिसीजन हैं, किसको रखना है किसको नहीं रखना है, इतना बड़ा उनका एक प्रोफाइल है। न्यूयॉर्क का, वॉशिंगटन का, सबका बढ़िया तजुर्बा लेके आई हैं। पत्रकार कोई उनको मतलब चरा नहीं सकता कि कोई उनको आए और समझा दे, वो ठीक इतनी बात। नॉलेज। कहानी में उनको दिखती है ना, जब उत्कृष्ट है कहानियाँ तो दिख जाती हैं अपने में। ठीक बात। उस दिन तो उनसे नहीं कहा, मैंने मन में ये सोचा, उनसे मैंने आज तक एक भी लफ्ज तारीफ का नहीं कहा, आप पूछ लीजिएगा, आपकी तो बात मैंने उनसे आज नहीं, तक नहीं, नहीं ठीक कहा। बात। लेकिन मैंने ये महसूस किया, मैंने उस दिन कहा पेंगुइन से जब फ़ोन आया और उन्होंने जिस तरह से बात की कि मैं बहुत माफ़ी माँगती हूँ आपसे, बहुत बड़ी हमसे ये हुई है, उनका लिखित मैसेज आया कि वी आर जी, वेरी सॉरी भूमिका जी, और हमने आपकी कहानी पढ़ी है और हम एकदम बहुत प्रभावित हैं, हमें आप बहुत जल्दी हम आपको निकालेंगे। और वाक़ई ठीक। इतने कम दिनों में, मतलब जो चीज़ आपकी 3 साल से रुकी हुई थी, आपकी 2 महीने में सेटल हो गई और उन्होंने कहानी जी, किताब में लिखी। बस कवर पेज भेजा, प्रूफ भेजा और कहा देखिए। जी, तो कहा भई पेंगुइन इज़, मन में कहा, उनसे नहीं बोला मैंने आज तक, पेंगुइन इज़ रियली लकी दैट शी इज़ देयर एज़ एन ऑफिसर, एज़ अ वेरी सीनियर ऑफिसर। दे आर जी, शी इज़ वेरी वंडरफुल। और भी हैं, उनको इतिहासीय प्रकाशन की दुनिया का नहीं पता। सबसे जी। पहला प्रकाशन शुभम जी, नीलाभ जी की माताजी, उपेंद्र नाथ अश्क की पत्नी जी। श्रीमती कौशल अश्क ने स्थापित किया था हिंदुस्तान में। आज़ाद अच्छा। हिंदुस्तान पहला प्रकाशन है, जो एक वाह! औरत ने किया है। फिर जी, और जी, जी। प्रकाशन जो बताने लगेंगे कि नहीं हमारा सबसे पहला है, हमने किया है, हमने किया, नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। आज़ाद हिंदुस्तान में किसी औरत का स्थापित किया वो पहला है। और जी, हैं, जी। अब औरतें सँभाल रही हैं, बाद के लेटर टाइम पर, उत्तरार्ध में, उस वक़्त नहीं। और फिर ये भी प्रकाशन सँभालना क्या हुआ कि पापा की उँगली पकड़ के आप एक-एक कदम चल रही हैं। ठीक है, ठीक बात। गाइडेंस है, ठीक बात है, लेकिन इतनी अथॉरिटी आपके पास होनी चाहिए। अब देखिए वैशाली जी को किसी से नहीं पूछना है, वो अपना जी, पढ़ेंगी, उनको समझ बिल्कुल, में आएगा। इतनी नॉलेज है इनके पास, साहित्य ठीक को बात। इतना हर भाषा को समझती है। मेरी भाषा, मेरी कहानियों में नहीं है, कई भाषाओं की वो है और वो हर भाषाओं की जानकार हैं, वो जी, अच्छे-अच्छे लफ्ज़ जानती हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बहुत नो डाउट अबाउट दैट। जी, जी, जी। तो अभी कुसुम जी कह रही हैं कि भूमिका जी कमज़ोर लग रही हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट है मेरे हिसाब से तो, या जिस तरह भी इसको लेना चाहें। नहीं, 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 हाँ, दुबले हो गए इस बीच बहुत। अभी एक्चुअली कुसुम जी देखिए वो वरिष्ठ सीनियर है ना, तो वो अभिभावक और माता की निगाह से देख रही हैं। जी, जी, बिल्कुल वो तो समझ गया जी मैं। तो उस निगाह में अगर वो देखेंगी, हाँ, मैं बहुत दुबली इधर थोड़ी, तो आज सुबह से देखिए 9 दिन का अभी व्रत था और ठीक कल बात। आज सुबह विसर्जन करके आए हैं और विसर्जन में तो नहीं गई थी, लेकिन पूजा करने के लिए गई थी। देखिए बंगाली आज भी साड़ी थी और अभी मुझे उसके बाद कविता सम्मेलन में भी जाना था, वही था दुर्गा पूजा के कंपाउंड में ही। जी, उस कंपाउंड में उन्हें रखना था कि अब पांडाल तब हटेगा जब हम यहाँ एक साहित्यिक गोष्ठी कर लेंगे, क्योंकि इस इलाके जी, जी, में जी। साहित्य पीछे था। अब हम हैं, मेरे लिए वो लोग करते हैं कि भूमिका आएंगी तो ये भी होगा, कविता भी सुनाएंगी और हम लोग खूब बातें करेंगे। तो अलर्ट, हाँ, थोड़ा-सा 9 दिन का व्रत रह गया, थोड़ा-सा हो गया, अभी ठीक खाएँगे-पिएँगे। बात है। ठीक बात है। तो भूमिका जी मैं आपसे अंत में यही जानना चाहूँगा कि
जो अभी बच्चियां देख रही होंगी, जो लड़कियां देख रही होंगी आपको एज अ योर आइकन फॉर देम, तो आप जो कि अपने एक्सप्लोरेटरी स्टेज में हैं बच्चियां, उनके लिए आप क्या कहेंगे कि किस तरह अपना रास्ता ढूंढा जाए जैसे आपने ढूंढा? जी। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी जी। बात है कि उसको बताया जाए। सबसे पहले तो आप अपने गार्डियन आपकी की आवाज रुक के आ रही है उनका जी, थोड़ा। हेलो। के जी, अब आ रही है जी। ओके, मैं उपदेशक नहीं ना, आप हमसे उपदेश शिक्षा माँग रहे हैं। हम तो खुद ही सीखने की स्टेज पे हैं और हमको उपदेश देना पड़ा, इसीलिए आवाज़ रुकने लगी होगी, मुझे लगता है। देखिए, ऐसा है कि सारी लड़की आप अपने पेरेंट्स की बात कभी नज़रअंदाज ना करें, सबसे पहले। जो सही लगता है उसको ही चुनें, किसी लालच यहाँ ये बड़ी मायावी दुनिया है, अकेली लड़कियों को छल के छोड़ देना बहुत अच्छी तरह से जानती है। धोखा देना इस दुनिया की रग-रग में है, जब से नीलाम नहीं है मैं ये बहुत देख रही हूँ वैसे, और यहाँ नई-नई आई तब मैंने ये चीज़ महसूस की थी। जो सच है, जो ईमानदार है, जो ईमानदारी है, जो आपका ईमान है, जो बातें हमारे सीनियर्स बताते गए हैं, उन पर आप अडिग रहिए। विचलित ना होइए, तभी आप मजबूत रहेंगी। जो सच है, जो ईमान है, इससे बड़ी मजबूती जी। इससे बड़ी कोई मजबूती नहीं है। और अपना एक कोई पार्टनर बनाइए, चाहे वो कलम हो, चाहे वो जी, चित्रकारी, चाहे वो थिएटर हो, अदाकारी हो, ठीक बात है। चाहे कि आप पार्टनर की किताब को बनाइए, ठीक है? ठीक बात है। जी, जी, जी। ना अनलिमिटेड भरा हुआ है, अनलिमिटेड जी, 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 जी। भाषा में है, जो भाषा आप पसंद करें उसमें अथाह साहित्य है। तो इनमें से किसी को मित्र चुनिए, अजनबी जी, मित्र चुनने से वो बेहतर है। जी, तो ठीक कहा मैं आपने। यही हाँ, बहुत सच्चाई और बहुत ईमानदारी से रहिए, कभी किसी लालच में मत आइए। भले ही आपको लगेगा कि आप पीछे हैं, लेकिन जब आप आगे गए हुए लोगों को देखेंगी तो आप सोचेंगी आप बेहतर स्थिति में थी। जी, जी, जो बिल्कुल। छुतहरी बहुत क्षुद्र प्रकार के काम करके आगे बढ़ गई होते लोग हैं, वो बहुत बाद में अपनी ज़मीर को मार के वहाँ पहुँच रहे होते हैं। ठीक तो बात है। आप भले ही शांति से रहिए, लेकिन लालच में किसी के मत पड़िए, क्योंकि वो लालच ठीक अगर बात है। ज़रा में देखेगा तो दुनिया बहुत ठीक नुकसान बात है। ठीक। तो भूमिका जी बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं हमारे दर्शकों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। भूमिका जी की जो लेटेस्ट किताब है, खाली तमंचा तथा अन्य कहानियाँ, पढ़िए और उनकी पुरानी किताबें भी पढ़िए और उन्हें बताइए उनकी प्रोफ़ाइल पे जाके आपको कैसी लगी। आप अमेज़न पे भी रिव्यू दीजिए, आप जहाँ रिव्यू दे सकते हैं पहुँचिए, लेखक तक पहुँचना चाहिए पाठक को। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। भूमिका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और ये वुमेन इन लिटरेचर सीरीज़ जो है ये जारी रहेगी हमारी आगे भी। मैं हमारे दर्शकों को ये संदेश देना चाहता हूँ। धन्यवाद। है। धन्यवाद।